नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। टॉपिक है कि माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले आप किन-किन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो एक नज़र हम लोग देखते हैं कि माइक्रोमीटर में किन-किन सावधानियों का हम लोग ध्यान में रखेंगे यूज करते समय। ठीक है, तो अभी तक जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पर सावधानियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। तो सबसे पहली जो सावधानी है वो है कि काम के अकॉर्डिंग, काम के अनुसार माइक्रोमीटर का हम लोग चुनाव करेंगे। ठीक है, माइक्रोमीटर का चुनाव कैसे करेंगे? काम के अनुसार। हमें आउटसाइड माइक्रोमीटर से काम है तो हम आउटसाइड माइक्रोमीटर लेंगे। अगर हमें इनसाइड माइक्रोमीटर से काम है तो इनसाइड माइक्रोमीटर लेंगे। डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज है तो डेप्थ माइक्रोमीटर लेंगे। डिजिटल माइक्रोमीटर की आवश्यकता रहेगी तो हम डिजिटल माइक्रोमीटर लेंगे। यानी काम के अकॉर्डिंग हम माइक्रोमीटर का चुनाव करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका। दूसरा क्या है कि माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले उसकी एरर को चेक करना है। किस चीज को चेक करना है? एरर को चेक करना है कि कितनी एरर है माइक्रोमीटर में। ठीक है, एरर चेक कर ली हमने। ठीक है, एरर नहीं चेक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो माप लिया है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, एरर चेक करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माप लेने से पहले जॉब के वर्ष, वर्ष एक इंग्लिश शब्द हो गया, है ना। जो पुराने लोग हैं, पुराने जो वर्कर्स रहते हैं फैक्ट्री के, उनको ये जो चीज है वर्ष, वह शायद, है ना, सभी को मालूम ही है लगभग, लेकिन इसको वो लोग अपने शुद्ध हिंदी में या फिर अपनी भाषा में बाबरी बोला जाता है ना। जो चिप्स निकलते हैं लोहे के, है ना, कण निकलते हैं, उनको बाबरी बोला जाता है। तो वर्ष या फिर बाबरी को साफ कर लेना चाहिए। जैसे ये जॉब है ना, अब हम माइक्रोमीटर लगाएंगे तो वो बाबरी बीच में आ जाएगी जॉब के, तो उस मेजरमेंट हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, नेक्स्ट जो सावधानी है, ठीक है, नेक्स्ट सावधानी क्या है? देखिए, माप लेने से पहले स्पिंडल तथा एनविल के फेस को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। जैसे ये माप हम किसी चीज का ले रहे हैं तो ये साफ कपड़ा ले लेना चाहिए। साफ कपड़े से माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल है और उसका एनविल का जो फेस है उसको हमने क्लीन कर लिया। ठीक है, दूसरा है 5वें नंबर की जो सावधानी है, सही माप के लिए रैचेट स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि रैचेट स्टॉप ये वाली होती है। देखिए, ये रैचेट स्टॉप है। अगर ये वर्क कर रही है और, है ना, एक प्रेशर पॉइंट, एक निश्चित प्रेशर पॉइंट पे आके ये टाइटर की आवाज करने लगी तो इसलिए लिया गया है माप है वो सही है। ठीक है, और अगर ये टाइटर की आवाज नहीं कर रही है और हम तब भी घुमाए जा रहे हैं तो इससे ये जो रैचेट स्टॉप इसका खराब है और माप इससे सही नहीं आएगा। ठीक है, तो रैचेट स्टॉप का उपयोग करना चाहिए, इससे एक समान माप आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, कभी भी माइक्रोमीटर लॉक नट लगाकर माइक्रोमीटर को गेज की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि हमने क्या किया, ये लॉक नट इसका यहाँ पर है, इसको हमने लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको गेज की तरह ऐसे लगा के देख रहे हैं कि माइक्रोमीटर में, है ना, ये जो जॉब के अंदर में ये लग रहा है कि नहीं, कि जॉब हमारा उस साइज का बन गया कि नहीं। यानी कि माइक्रोमीटर को सीधा हमने गेज बना दिया, है ना, गेज बना दिया। तो ये जो है ऐसा नहीं करना है हमको। ठीक है, तो गेज की तरह माइक्रोमीटर को उपयोग नहीं करना है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है, कभी भी चलती मशीन पर जॉब का माप नहीं चेक करना चाहिए। हमेशा मशीन को रोक कर ही माप चेक करें। ठीक है, अब ये कोई मशीन है, जैसे यहाँ पर ये मशीन दिखाई गई है ना। अब इस पर क्या करें, चल रही है मशीन और हमने चलती मशीन में जॉब का माप चेक करने की कोशिश की और दुर्घटना हो गई, तो क्या ये सब चीजें हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट 8वें नंबर का पॉइंट है जो हमारा सावधानी का, माइक्रोमीटर को कभी भी कटिंग टूल्स के साथ में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये सारे कटिंग टूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर इन कटिंग टूल्स के साथ में मैं माइक्रोमीटर को इसके साथ रख दूंगा तो क्या होगा, माइक्रोमीटर में खरोंच पड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी कटिंग टूल्स, है ना,
ये काट धातु को काटने वाले टूल्स हैं और इनके साथ में इसको रखेंगे तो ये हमारा माइक्रोमीटर को खराब कर देंगे। ठीक है, तो इनके साथ में माइक्रोमीटर को हमको नहीं रखना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट है, कभी कभी माइक्रोमीटर को लॉर्ड ऑयल देना चाहिए ताकि वह क्या कर सके, ठीक से चल सके, है ना। लॉर्ड ऑयल मतलब एक लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट करना चाहिए जिससे कि माइक्रोमीटर की फंक्शनिंग ठीक रहती है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, है ना। लुब्रिकेंट क्या करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे कि काम समाप्त करने के पश्चात इसे साफ करके रखना है। जब हमारा काम जब स्टार्ट किया, है ना, तब हमने माइक्रोमीटर को साफ करके मतलब यूज किया। जब काम हो जाएगा उसके बाद भी हमें उसको साफ करके बॉक्स के अंदर में रखना है। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर को, है ना, साफ करके रखना चाहिए। इसके बाद में इसे रखते समय एनविल तथा स्पिंडल के फेस के बीच में क्या है, गैप होना चाहिए। गैप क्यों होना चाहिए, देखो ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप होना चाहिए। अगर आपने, है ना, गैप नहीं रखा और यदि धातु में फैलाव स्टार्ट हो गया, है ना, गैप नहीं रखा और धातु में फैलाव स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, ये धातु जो है टेढ़ी हो जाएगी, है ना, तो माइक्रोमीटर खराब होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए इनका, है ना, हमें क्या करना है, गैप रखना है। ठीक है, देखिए अब लास्ट जो हमारा है इसे हमेशा इसके बॉक्स के अंदर में ही रख देना चाहिए। काम करने के बाद में माइक्रोमीटर को क्या है, उसी के बॉक्स के अंदर में रख देना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी सावधानियां हैं जिससे हम अपने माइक्रोमीटर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लाइफ को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, है ना, चाहे हम शॉप फ्लोर में हो, वर्क प्लेस में हो, या फिर किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में हो, या फिर सरकारी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब, है ना, एनीबॉडी, कोई भी जगह पर हम हो, तो हमें हमारे सावधानियां जो है वो ये ध्यान में रखना चाहिए कि किस इंस्ट्रूमेंट के साथ हमें किस सावधानी को अपनाना है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा जो वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।